बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, हमारे मुल्क के जो हालात हैं, इसमें अवाम का किरदार सिर्फ़ एक गीदड़ का रह गया है, जो सिर्फ़ शोर शराबा ही करता रहता है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हर रात गिद्दड़ रोते थे, जिनकी वजह से बादशाह सलामत बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। एक रात उसने अपने वज़ीर को बुलाया और पूछा कि ये गिद्दड़ हर रात क्यों रोते हैं? चूँकि तो उसका वज़ीर बहुत ज़्यादा चालाक था, होशियार था। उसने कहा, बादशाह सलामत, इनके पास राशन नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, ये बेचारे सारी रात भूख की वजह से रोते हैं। तो बादशाह सलामत ने हुक्म जारी किया कि इनके लिए राशन का बंदोबस्त किया जाए। तो जब राशन का बंदोबस्त किया गया, जो वज़ीर था उसने आधा राशन अपने घर भिजवा दिया, आधा अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों में तकसीम कर दिया। फिर अगली रात जब बादशाह सलामत अपने कमरे में गए सोने के लिए, तो दोबारा गीदड़ की शोर की आवाज़ें आने लगीं। बादशाह सलामत बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उसने वज़ीर को बुलाया और पूछा, जब इनके खाने पीने का बंदोबस्त हमने कर दिया है, तो फिर ये दोबारा क्यों शोर इतना कर रहे हैं? तो वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, हमने खाने पीने का तो इंतज़ाम इनका कर दिया है, लेकिन इनके रिहाइश का मसला है, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, इनके पास सर्दी से बचाव का कोई तरीका नहीं है। तो बादशाह सलामत ने आर्डर जारी किया कि इनके लिए गर्म बिस्तरों का इंतज़ाम किया जाए। तो अगले दिन जो भी माल मिलता है, जो वज़ीर होता है वो सारा आधा अपने घर में भिजवा देता है, आधा अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों में तकसीम कर देता है। फिर तीसरे दिन जब बादशाह सलामत दोबारा गिदड़ों का शोर सुनता है, वो गुस्से में आ जाता है और वज़ीर को बुलाता है कि जब इनके राशन का इंतज़ाम भी हो गया और इनके लिए गर्म बिस्तरों का भी इंतज़ाम हो गया, फिर ये शोर क्यों कर रहे हैं? चूँकि वज़ीर बहुत ज़्यादा होशियार था, उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं अभी पता करके आता हूँ। तो वज़ीर बाहर चला गया। कुछ देर बाद वापस आया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने गिदड़ों से जाके पूछा है, जब आप लोगों को राशन भी मिल गया है और आप लोगों के लिए गर्म बिस्तरों का भी हमने इंतज़ाम कर लिया है, फिर आप क्यों इतना शोर कर रहे हो? तो गिदड़ों ने जवाब दिया कि हम बादशाह सलामत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उसने हमारे लिए इतने अच्छे तरीके से खाने पीने का इंतज़ाम किया और हमारी रिहाइश का इंतज़ाम किया, तो ये शुक्रिया अदा हम हर रात करते रहेंगे। तो बादशाह सलामत अपनी तारीफ़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुए। वज़ीर ने खूबसूरत अंदाज से बादशाह सलामत की तारीफ़ की और गिदड़ों का पैगाम पहुंचाया। और आजकल जो हम खुद अपने हाथों से सिलेक्ट करते हैं, जो हमारे MP MNAs हैं, जिनको हम सिलेक्ट करते हैं, वो भी इसी तरह हमारी रिपोर्टें ओके की पहुंचाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे हालात वैसे के वैसे हैं। और वहाँ से जो भी माल मिलता है, वो ख़ुद अपना घर और अपने करीबी रिश्तेदारों और अपने दोस्तों तक पहुंचाते हैं। बाकी जितनी भी अवाम है, उनका हाल गीदड़ों जैसा है।